अस्सलाम वालेकुम नवीद कमर साहब, फाइनली इलेक्शन की तारीख का ऐलान तो हो गया। आपको लग रहा है तमाम बेयकीनी का खात्मा हो गया, शकूक व शुबहात थे इलेक्शंस के हवाले से, वो खत्म हो गए और फाइनली इलेक्शंस हो रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ये खुदा खुदा करके तारीख जरूर आ गई है और अच्छी बात है। जी। और माहौल बनेगा इससे। हम कितने अरसे से ये प्रेस कर रहे थे कि भाई तारीख दे दो, ताकि लोगों को एक यकीन हो कि इलेक्शन होने वाला है। अब कम से कम लोग लग जाएंगे इलेक्शन प्रोसेस में। ठीक। तो ये बैठ के नहीं सोचेंगे इलेक्शन होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। आई होप के इलेक्शंस भी शफाफ हों और ऐसे हों कि सब लोग उसके रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करें। ये तो आप कह रहे हैं ना कि सब एक्सेप्ट करें और शफाफ हों, तो ये एक बड़ा सवाल है कि वाकई इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे, क्योंकि आपकी जमात शिकायत कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी हर तकरीर में यही फरमा रहे हैं कि जी हमारी जमात को उस तरह से नहीं मिल रहा। पीटीआई वाले ये कह रहे हैं, तो फिर इलेक्शन कैसे साफ शफाफ होंगे, कैसे इस बेयकीनी का खात्मा कैसे होगा? नहीं, हम चाह रहे हैं कि जो भी चीजें हैं जिस पे थोड़ी थोड़ी रिटर्न्स हो रही हैं, तो वो खत्म कर देनी चाहिए ना। ये तो इलेक्शन का काम है कि इस तरह से कहें कि उनका जो प्रोसेस है वो शफाफ हो, हर एक को लगे कि हाँ भाई हम इतना कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि ये सारी पार्टी अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ तो रखती है ना, चाहे पीएमएलएन हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, और दूसरी जमातें भी। तो अगर वो अपनी 100% तो कभी भी नहीं होता। कोई इलेक्शन हमने ऐसा नहीं लड़ा जिसमें कि टोटली हमें कोई इस तरह का माहौल मिला हो। हमेशा एडवर्स माहौल होता है, लेकिन फिर भी हम अक्सर अपनी सीटें लेके आते हैं एक आध टाइम के अलावा। तो उतना तो कम से कम होना चाहिए ना कि प्री रिग्ड अगर इलेक्शन होगी और पहले से लोगों को ये इम्प्रेशन होगा कि फलां पार्टी को आगे किया जा रहा है और हमें पीछे किया जा रहा है, तो फिर वो माहौल नहीं बनता। माहौल नहीं, ट्रू। तो अभी कुछ ऐसी जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, पीपल्स पार्टी कुछ नाला दिखाई दे रही है, नाराज़ दिखाई दे रही है। पीएमएलएन से अगर हम बात करते हैं, अभी हालांकि आप लोग इत्तेहादी रहे, इकट्ठे हुकूमत गुजारी, तो फिर इस कुछ नाराज़गी की वजह क्या बन रही है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, आसमान नाराज़गी की बात नहीं है। जाहिर है कि हमारे एलाइज रहे हैं, हो सकता है आगे जाके भी हों। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो एक इम्प्रेशन जाता है ना कुछ ऐसी चीज़ों से कि मियाँ साहब आए तो उनको एयरपोर्ट पे ही उनसे जो है हाजिरी ले ली गई, या इस किस्म की चीज़ें कि उनके कुछ लोग कंटिन्यू किए कि काबीना में। ऐसी चीजों से इम्प्रेशन ये जाता है कि भाई उनके लिए कुछ ऐसी चीजें की जाती हैं जो किसी और के लिए नहीं। ये नहीं बात कि हर दफे ये होता है, उनके साथ जो कभी कभी ज्यादतियां भी हुई हैं। बट मैं आज की बात करूंगा कि एक माहौल जरूर बन रहा है। अब जाहिर है कि इस लिहाज से हमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। हमें ये भी कहना पड़ता है कि नहीं भाई हम जीतेंगे, आप ये क्यों इम्प्रेशन ले रहे हैं जस्ट बिकॉज ये ए या बी ऐसी चीज की गई। तो उस लिहाज से होगा, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और एक्सेप्टेबल इलेक्शन।